सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक एप्लीकेशन का, जो कि आप देख सकते हो। इसका नाम है फायर्स। तो फायर्स को मैं यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एप्लीकेशन, राइट। सो ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि मैंने इसको मोबाइल का मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर लिया है, राइट। एंड ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका दिखता है, करेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनर पे ऐड करके रखी है, जैसे यहाँ पे नीचे आपको ये टर्म दिख रहा होगा, स्क्रीनर एंड मार्केट्स, राइट। ये डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर मैं ऐसे मार्केट्स पे अगर मैं थोड़ी देर तक ऐसे टैप कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है यहीं पे सबसे पहले कि यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बास्केट्स भी मतलब ऐड कर सकता हूँ अगर मैं बास्केट्स को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। स्क्रीनर पर अगर मैं थोड़ी देर तक और टैप करूँगा तो स्क्रीनर पर भी मुझे ये ऑप्शन ओके, स्क्रीनर पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट्स वाले कॉलम पे हमें ये ऑप्शन मिल जा रहा है, राइट। सो हम इस एप्लीकेशन का फुल डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इसके फ़ंड चार्जेस, पे इन पे आउट और जो भी पे इन लगता है। इसके अलावा जो इनके प्लेजिंग चार्जेस हैं, अनप्लेजिंग चार्जेस हैं, वो सारी चीज़, कितना टाइम लगता है पैसा कोलैटरल लेने में, सारी चीज़ें, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। अब ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि जैसे मैंने सबसे पहला मतलब होम पेज खोला तो ये ग्लोबल मार्केट्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यूएस का मार्केट देखने को मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी अपना देखने को मिल रहा है, हैंगसेंग निक्केई। तो मुझे ग्लोबल मार्केट्स देखने के लिए कोई इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे देख सकता हूँ। अब इसमें ये जो आई जैसा बटन है ना, ये बटन जो है, इस पर मैं एक बार टैप करूँगा तो देखो क्या चीज़ होता है कि टैप करते मुझे ये दिखाता है कि ये लास्ट अपडेटेड कब है। तो 1:34 AM 4:11, यानी कि आज की डेट जो हो गई है वो तो हो गई है 5 नवंबर। अब ये 4 तारीख का डेटा है, यानी एक दिन पुराना डेटा है। 1:34 पे इसको अपडेट किया गया था, यानी कल रात पे, करेक्ट। एंड तो ये मतलब हमें यहाँ से लास्ट अपडेटेड इसका देखने को मिल जाता है। अब जैसे इसका देखोगे तो ये रात को 11:15 बजे है, 4 तारीख को, ठीक है। और ये जो है 3:55 AM पे। तो आप ऐसे टैप करके इसको चेक कर सकते हो। प्लस ये अपना हमारा इंडियन मार्केट दिख रहा है। इसके अलावा कैंडल स्टिक स्क्रीनर्स नीचे ये जो फीचर है, ये अच्छा फीचर है, राइट। अब इसमें जैसे इंट्राडे और स्विंग, बेसिकली अब ये तो टेक्निकल्स हो गया बहुत ज़्यादा, अगर हम इन कैंडल्स के बारे में नहीं बात करने वाले। बट इंट्राडे में देखोगे अगर आप, तो इन्वर्टेड हैमर जैसे, तो इन्वर्टेड हैमर में टैप करूँगा तो मुझे 2 स्टॉक्स दिख रहे हैं जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरीके से ही दिखता है जैसा ये बना है। प्लस इन्वर्टेड हैमर का डिटेल भी कि क्या होता है, बुलिश रिवर्सल टाइप का एक कैंडल स्टिक होता है। और मैं कैंडल स्टिक्स पे भी एक वीडियो की सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मैं कैंडल्स के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन करूँगा, राइट। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ताकि आप आगे हमारे साथ कनेक्टेड रहो। अब जैसे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, हैमर है, तो बेरिश में जैसे ब्लैक मारूबुजू है, तो ब्लैक मारूबुजू में अभी ये 4 स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं जो ब्लैक मारूबुजू को फॉर्म कर रहे हैं। ये बेरिश पैटर्न होता है एक तरीके का। अब इसका भी डिटेल दिया है। तो ये अच्छा एप्लीकेशन है, करेक्ट, मतलब अच्छा फीचर्स है, राइट। अब व्यू ऑल मैं कर दूंगा तो सारा तरीके का मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे शूटिंग स्टार में भी है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे या पोजिशनल स्विंग जो भी चीज़ करते हो तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, राइट। इसमें जैसे 2 स्टॉक्स है तो इस तरीके से भी ये आप देख सकते हो। स्क्रीनर्स में हमें ये देखने को मिल गया, ठीक है। ये फीचर ना हमें अप स्टॉक्स में मिलता है, ना ज़ेरोधा में मिलता है, ना इंजन में मिलता है। तो ये इनके में ये बहुत अच्छा फीचर है। फिर मैं मार्केट्स में टैप करके आता हूँ तो एक तो वॉच लिस्ट मुझे यहाँ पे देखो +2 ट्रेड करके ये लगी हुई मिली है, राइट। ये +2 ट्रेड करके एक लगी हुई, पहले से ये इनबिल्ट वॉच लिस्ट लगी हुई थी। इसमें जैसे में देखोगे तो गोल्ड वगैरह है, राइट। एंड ETFs हैं इसमें हमारे पास एडेड, प्लस इसमें जैसे गोल्ड बॉन्ड्स एंड ETFs। तो ये इनका कुछ इनबिल्ट मतलब इन्होंने पहले से बना के दिया हुआ है। शायद मोस्ट ऑफ द सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। फिर ये एक WLL1 ये मैंने बना के अपने से बनाई है। अब देखो इसमें एक बहुत चीज़ कमाल की चीज़ है, वो क्या है देखना, ये फीचर देखना। इस प्लस पे मैंने टैप किया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि मैं अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकता हूँ। अब जैसे मुझे बनानी तो मैं WL2 डाल के बना दूंगा। लेकिन अगर मुझे इसमें से कोई भी वॉच लिस्ट चाहिए, सपोज़ मान लो अगर जैसे मुझे निफ्टी IT के सारे स्टॉक्स देखने हैं तो मैं निफ्टी IT पे टैप करूँगा, सेव कर दूंगा, अपने आप निफ्टी IT के सारे स्टॉक्स बन जाएंगे, आ जाएंगे मेरे सामने। उसी तरह से मुझे अगर कुछ और देखना है, लेट सपोज मुझे निफ्टी बैंक देखना है तो मैं निफ्टी बैंक पे टैप करूँगा, सेव कर दूंगा, निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स अपने आप आ जाएंगे। तो ये ये बहुत टाइम सेविंग और बहुत ही ज़्यादा
अच्छा फीचर है कि जो भी अगर आप इसमें देखोगे तो निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, करेक्ट, निफ्टी ऑटो, मीडिया, रियलिटी, एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी, तो सारा ही चीज़ इसमें मोस्ट ऑफ द कवर्ड है, जो बेसिकली एक्सचेंज के एंड से जो भी वॉच लिस्ट या मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जो हमें देखने को मिल जाता है वो भी चीज़ हमें यहाँ पे सारी चीज़ आप देखोगे तो इसमें एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, नियर मंथ एक्सपायरीज है, फार मंथ एक्सपायरीज है, राइट। सो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा, लिटरली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, ये किसी भी ब्रोकिंग अदर प्लेटफॉर्म पर मैंने आज तक नहीं देखा, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है ये, राइट। सो इट सेव्स योर टाइम एंड ऑल्सो अपडेट होता रहता है टाइम के साथ, तो अगर कोई स्टॉक्स में वेटेज भी चेंज हो गया तो वो भी आपको इसमें अप एंड डाउन के साथ मतलब एडजस्टेड प्राइस में, एडजस्टेड वेटेज में देखने को मिल जाता है, करेक्ट। अब W11 तो मैंने ये आके लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसीज जो भी हमें ट्रेड करते हैं हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। प्लस पे मैं टैप करूँगा तो सर्च का ऑप्शन आ जाता है कि जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो फ़िल्टर जैसा कॉलम है तो इसमें भी आप लगा सकते हो कि आपको NSE से चाहिए, BSE से चाहिए या MCX का चाहिए, तो ये यहाँ से आप ऑलरेडी यहाँ से टैप करके लगा सकते हो। फिर पोर्टफोलियो सिंपल है, पोजीशंस जो होगी वो दिख जाएगी, होल्डिंग्स में अगर कुछ आपने स्टॉक्स वगैरह लेके रखे हैं तो इन्वेस्टेड करंट, अब ये सब तो कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ऑर्डर्स में मैं आता हूँ तो ओपन ऑर्डर्स, GTT एग्जीक्यूटेड, ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अगर कोई ट्रेड आप लोगे तो ओपन लगा देगा यहाँ पे, या GTT ऑर्डर अगर लगाओगे जिसमें आप टारगेट और वो क्या कहते हैं एंट्री प्राइस का एक ट्रिगर लगा के छोड़ सकते हो कि इतने प्राइस पे आपको एंटर करना है, जो उसका वैलिडिटी वगैरह होता है वो सब इसमें नॉर्मल मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जैसे मैं आ जाऊँगा तो ऑप्शन चेन देखने को मिल रहा है, अब ऑप्शन चेन मुझे ऐप में ही मिल जाएगी देखने को लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन मुझे देखने को मिल रही है, करेक्ट। यहाँ पे जो सर्च का कॉलम है, सर्च पे मैं टैप करके बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई। सर्च पे मैंने फिन निफ्टी की देखनी है तो फिन निफ्टी की आ गई। फिर सर्च पे लेट्स सपोज अगर मैं USD INR की ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ तो मुझे करेंसी की भी ऑप्शन चेन मिल रही है, ठीक है। एक ही जगह पे सारी चीज़ मिल रही है, कितना बढ़िया फीचर ये। बैंक एक्स सेंसेक्स का देखना है तो सेंसेक्स का भी दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन मिल जा रहा है। अब कुछ ऐसे ऐसे अभी भी ब्रोकर्स हैं कुछ जिसमें सेंसेक्स ट्रेडिंग अभी भी अलाउ नहीं करी गई है, लेकिन इसमें हमें ऑप्शन चेन के साथ ट्रेडिंग भी मिल रही है, ठीक। तो ऑप्शन चेन से आप डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड भी कर सकते हो। अभी ये निफ्टी का है, सपोज जैसे ये इधर साइड का ये मुझे कॉल का डेटा दिख रहा है एंड दिस इज़ पुट साइड, ठीक है। तो जैसे ये मैंने देखा और जैसे इसी स्ट्राइक पे अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे टैप किया तो 19,300 की कॉल यहाँ पे ओपन हो गई। मैं इसको बाई SL जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब मुझे 19,150 की PE अगर बाई करनी है तो मैं ऐसे सिर्फ मुझे टैप करना है सिंपल, जो भी स्ट्राइक मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, दिस आर द ये लेफ्ट साइड कॉल राइट साइड पुट है तो वहाँ का मैं डायरेक्टली ट्रेड कर सकता हूँ। पर लॉट ये सब चीज़ें जो फीचर्स हैं इसके, बिड और आस्क दिखाना, पर लॉट दिखाना, तो ये सब तो आई होप आपको अवेयर होगे इस चीज़ के लिए। ये इसमें अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसमें कुछ ऐसा खास यहाँ से विंडो का चेंज ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सपायरी बदलनी है तो वो भी मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। 16 नवंबर की एक्सपायरी देखनी है या 23 नवंबर की एक्सपायरी देखनी है। अब एक्सपायरी देखो कहाँ तक की अवेलेबल है इसमें, ठीक है। 9 नवंबर से लेके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज द्वारा अलाउड होते हैं, ठीक है। एक बार अगर मैं ये 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देखूँ तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो ये देखना तो बेवकूफ़ी हो गई एक तरीके से, लेकिन जो भी हमें जैसे नियर मंथ एक्सपायरीज़ हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, करेक्ट। तो विद यहाँ पे वॉल्यूम, विद यहाँ पे वेटेज, विद लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो वो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। एंड हम यहाँ से डायरेक्टली अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वी कैन ईजिली डायरेक्टली ट्रेड ऑन इट एज वेल, राइट। ओके, तो ये हमने देख लिया ऑप्शन चेन के बारे में। अब जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं यहीं से डायरेक्टली ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर कॉल स्प्रेड बनाना है तो एक कॉल को लॉन्ग किया, एक कॉल को शॉर्ट कर दिया डायरेक्टली ऑप्शन चेन में आके, एक आउट ऑफ द मनी पुट को बाय किया और इन द मनी पुट को शॉर्ट कर दिया या एट द मनी पुट को शॉर्ट कर दिया। तो जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आप ऑप्शन चेन से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। बास्केट्स में अब यहाँ पे जैसे बास्केट्स जो मैंने बना के रखे हैं ना, ये यहाँ पे देखना, आप देखने वाली चीज़ है यहाँ पे बास्केट्स। मैंने BNF पे अगर टिक किया यहाँ पे तो ऐड इंस्ट्रूमेंट में मैं जाता हूँ और सपोज़ बैंक निफ्टी मुझे चाहिए और ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट सपोज़ 42,000 की कॉल या पुट को ऐड करते हैं, ठीक है। 42,000 की कॉल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1350 पे चल रही है, थोड़ी छोटी लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जैसे ये 11 रुपये पे चल रही है, चलो इसी को लेके ऐड करते हैं। मान लो यही वाली है स्ट्राइक प्राइस है, 11 रुपये पे चल रही है और मुझे यहाँ पे बाय करना है आई वुड से अराउंड ट्राई करते हैं 5,000 या फिर 4500 क्वांटिटी। तो मुझे 4500 क्वांटिटी इसकी बाय करनी है। आपको पता ही है कोई कैप जो है वो 900 पे लगा है, तो मुझे इसको बाय करना है, मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब देखो इसमें कई सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, ब्रैकेट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस आप एक साथ लगा सकते हो, करेक्ट। एक एक टैप करके देख लेते हैं।
तो BO में जैसे ही मैं जाऊँगा तो देखो टेक प्रॉफिट आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दो और उस हिसाब से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ट्रिगर्स जो भी सिस्टम हमें बताएगा, अलाउ करेगा, जिस प्राइस पे वो लेगा, जिस प्राइस पे वो नहीं लेगा, वो जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे पर्टिकुलरली उसी टाइम पे लगेगा। तो अभी फ़िलहाल इसे सिंपल रखते हैं, इसके बारे में डिटेल में अगर जानना होगा तो एक सेपरेट वीडियो पे आएंगे। तो इसे मार्केट प्राइस पे हम आते हैं और ओके 42,000 की पुट थी एंड हमें ये बाय करना है। तो मार्केट प्राइस पे मैं इसे बाय करूँगा 4500 क्वांटिटी, ठीक है, या फिर काम करते हैं 45,000 अगर करके देखते हैं तो ओके। तो 45,000 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, ऐड क्वांटिटी टू बास्केट, ठीक है, तो देखोगे तो बास्केट हमारा बन के रेडी हो गया है। ठीक, ये बास्केट बन के रेडी हो गया, 11 रुपये का है, 45,000 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ, 5,42,000 रुपये का मार्जिन चाहिए। ठीक है, अब मुझे इस ऑर्डर को अगर क्लोन करना है तो मैं ऐसे ऐसे टैप करूँगा और क्लोन हो जाएगा, फिर करूँगा क्लोन हो जाएगा, फिर करूँगा क्लोन हो जाएगा। तो 4 ऑर्डर्स बन गए। अब देखो 21,69,000 का मार्जिन चाहिए और एग्जीक्यूट करना, तो बस यहाँ पे मुझे टैप करना है एग्जीक्यूट के कॉलम पे, ठीक है, डायरेक्टली ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे एग्जीक्यूट हो गया, सारे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी ना इसमें पैसा पड़ा हुआ है और इसमें भी होगा नहीं। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे ही आप बना सकते हो, जैसे मैंने बाइंग का बनाया वैसे ही आप एक और बना लो सेलिंग का। जैसे ही आपका टारगेट प्राइस आ जाए वहाँ पे जाओ, एक साथ पूरा सेल कर दो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप एक कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। प्राइस अलर्ट लगाना चाहते हो, निफ्टी या निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो तो प्राइस कितना आगे हो कितना नीचे हो, ग्रेटर दैन लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन प्राइस, ठीक है, या फिर जो LTP है हमारा ग्रेटर दैन कितने स्ट्राइक से हो। अब जैसे मैं चाहूँ तो 43,400 पे लगा दूँ कि 43,400 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो मुझे ट्रिगर आ जाए। तो ये सब यहाँ पर ट्रिगर मैं लगा सकता हूँ, ये सब भी इसका फ़ायदा है। ठीक है, माई अकाउंट, अब इसमें मेरा अकाउंट डिटेल्स, लेजर्स वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। इसमें बेसिकली वही सारा, अगर जैसे बैंक डिटेल्स वगैरह चेंज वगैरह करनी है तो वो सब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, IPOs अगर कोई अपकमिंग IPOs होंगे, रनिंग IPOs होंगे तो उसमें हम जो भी हैं यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और IPOs का एक बार मैं इसको टैप करके आपको शो करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या आता है। तो ओके, ये अभी मेरा क्लाइंट ID IPO सेगमेंट के लिए एक्टिव नहीं बता रहा, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, अगर आपका ओपन होगा तो देखो प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, सब प्रोटियन है, आपको पता ही होगा। जब आधार से या कहीं से आप फाइनल ई साइन वगैरह करते हो तो ये प्रोटियन का ही यूज़र वेबसाइट फैच होता है और इसको ये आगे प्रोसीड करता है, करेक्ट। तो इसका भी कोई IPO आने वाला है। अब इसका IPO एनालिसिस तो अभी इस वीडियो में नहीं करने वाले हम, ठीक है। ये अभी जैसे IPOs हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो IPO के थ्रू भी। फिर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स और ठीक है, स्कूल ऑफ स्टॉक्स, ये इनका जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्कूल ऑफ स्टॉक्स। इसमें जैसे ज़ीरोधा का वर्सिटी है वैसे इनका स्कूल ऑफ स्टॉक्स है। ठीक है, इसमें आप जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, फ्यूचर्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ है, मनी मैनेजमेंट है, तो आप पूरा रीड आउट कर सकते हो, आपके नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नोटिस बोर्ड में जैसे कोई भी रिलेटेड से भी सर्कुलर है या फिर कोई भी के तरीके का अपडेट आने वाला है या टाइमिंग चेंजेस होने वाले हैं तो वो हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसे इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन हमें पता चल रहा है 12 नवंबर को, संडे को मार्केट ओपन खुलेगा, 6 बजे रहेगा और प्री ओपन होगा 6-8 बजे तक, 6:08 तक, 6:15 बजे से मार्केट ओपन होगी, 7:15 तक चल जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, और ये सेगमेंट्स है जो एक्टिव रहेंगे, MCX F&O करेंसी सारे। ठीक, तो इसका सेटलमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो कि क्या होने वाला है आगे। तो ये सब सारी अच्छी चीज़ें कि एक ही एप्लीकेशन में सारा मिल रहा है। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स में ना बहुत ही तरीके का इसमें एप्लीकेशन इनका कनेक्शन दिया, जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया, बाकी बहुत तरीके के ऐप्स हैं, मैंने इनके चेक किए थे। इन सारे ऐप से आप ये OI पल्स है, जैसे इसमें ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक तरीके का, मल्टीपल ब्रोकर्स हैं, ऑप्शन उसमें आप कनेक्ट। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे कई सारे आई, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन गाइस ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इसके फीचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसके बारे में वी शुड मस्ट बी अवेयर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बढ़िया है, वेबसाइट भी और इनका ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी, राइट। फिर जैसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इनके डिस्कस कर सकते हो, इनके कस्टमर सपोर्ट से या कुछ भी, अगर आप कोई एज सच इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो। ठीक है, फिर प्लेज वगैरह अगर हम करते हैं और प्लेज के बारे में समझने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे तो प्लेजिंग का देखो जो चार्जेस है ना, वो तो पहली चीज़ फ्री है। मतलब बेसिकली जैसे अगर हमने रिलायंस उठा के रखा है सपोज़ 10 लाख रुपए का, तो हम उसमें से 8 लाख का रिलायंस को प्लेज करके मार्जिन ले लें ऑप्शन सेलिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जो इनका चार्जेस है प्लेज करने का, वो जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है वो ज़ीरो है। ठीक है, यू कैन प्लेज योर होल्डिंग्स एब्सोल्युटली ज़ीरो, तो कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो फंड अवेलेबल है ना गाइस, वो फंड्स आते हैं इनके 24 आवर्स में।
24 घंटे लग जाएगा, जो कि लिखा हुआ है मार्जिन अवेलेबल इन 24 आवर्स। अब यही चीज़ अगर आप ना नोवामा में करो, यही चीज़ आप एंजल में करो, या यही चीज़ आप आस्था ट्रेड में करो, तो वहाँ पे फंड्स आने में ज़्यादा से ज़्यादा ना 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट इतने में फ़ंड आपके खाते में आ जाता है, और उसी पैसे से आप उसी पर्टिकुलर दिन ट्रेड कर सकते हो। लेकिन 24 घंटे का वेट, चलो ठीक है, चार्जेस नहीं लग रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब ज़ीरोधा में चार्जेस लगता है 30 रुपये प्लस जीएसटी, नोवामा में कुछ लगता है 12 रुपये प्लस जीएसटी या 10 रुपये प्लस जीएसटी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इतनी इसी के आसपास लगता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन मार्जिन अवेलेबिलिटी भी तो फ़ौरन मिलनी चाहिए ना, ताकि हम उस दिन ट्रेड कर सकें। हम उस दिन हम ट्रेड ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा हुआ। एंजल में जैसे लगता है 20 रुपये प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट, है ना, ट्रेड किया ले 15 मिनट के अंदर अकाउंट में पैसे आ जाते, तो आप ट्रेड भी कर सकते हो उसी पैसे से, लेकिन नेक्स्ट डे आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे इसका। जीरो इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह पे, उससे अप्रूव सिक्योरिटीज़ वगैरह है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही फ़ायदा है इसमें, ये प्लेजिंग का ये है कि भैया इसमें कोई ज़ीरो कॉस्ट है, मतलब कोई जीएस मतलब पैसा नहीं देना हमें प्लेज करने के लिए। सपोर्ट नॉलेज है, तो सपोर्ट सेक्शन से आप इनका देख सकते हो, अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड ये सब कोई क्वेरी आ गई, प्राइसिंग रिलेटेड क्वेरी आ गई, ठीक है। अब जैसे देखोगे तो इसकी विड्रॉल रिक्वेस्ट, अगर आप देखो इसका फंड पे आउट कैसे होता है, तो फंड पे आउट अगर आप 6 बजे के पहले इसका अकाउंट लगा दोगे, 6 बजे के सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के पहले वर्किंग डे पे, ट्रेडिंग डे पे अगर कोई रिक्वेस्ट आप लगाओगे तो सेम डे पे वो प्रोसेस होगी और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद अगर लगाओगे तो फिर वो नेक्स्ट डे प्रोसेस होगी, जैसे नॉर्मल होता है, राइट, नेक्स्ट डे बाय 4 PM। ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पे यही चीज़ मेंशन्ड है जो मैंने आपको अभी बताई है, करेक्ट। अब जैसे इनके इसके रिलेटेड क्वेरी था, प्लस इसमें जो फ़ंड पे इन होते हैं ना, जो भी आप फ़ंड पे इन करते हो, जैसे आप UPI से पे करो, या फिर आप इसमें नेट बैंकिंग से पे करो, या फिर कोई और मोड है IMPS वगैरह से पे करो, कोई चार्ज नहीं लगता, ज़ीरो है। ज़ीरोधा में जैसे लग जाता है 8 रुपये प्लस जीएसटी, नोवामा में लगता है 8 रुपये प्लस जीएसटी, एंजल में लग जाता है जो भी होता है, एंजल में भी चार्ज नहीं लगता, हाँ, लेकिन इसमें भी हमें कोई चार्ज नहीं लगता, इसमें हमें ज़ीरो ही पे करना है, करेक्ट। तो हमें कोई इसमें पे इन का और पे आउट का कोई चार्जेस नहीं पे करना है, और पे आउट रिक्वेस्ट अगर आप वही चीज़ है और ट्रेडिंग डे में 6 बजे से पहले लगा दोगे शाम के, तो सेम डे पैसे जो हैं आपके खाते में रिसीव हो जाएंगे, करेक्ट। AMC चार्जेस अगर देख लोगे तो AMC चार्जेस इसके कुछ नहीं है, इसमें कोई AMC चार्ज नहीं लगता है, और कुछ क्लाइंट्स के बारे में मेंशन्ड है जो कि पहले की डेट से, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई भी AMC चार्ज हमें नहीं पे करना है, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ नहीं है। अकाउंट क्लोजर पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अकाउंट बंद कैसे किया जाता है, अकाउंट क्लोजर के बारे में हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो इसके पोर्टल पर आके, इसके सपोर्ट पोर्टल पर आप एक बार जो है मतलब वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपका Ctrl+F करके फाइंड कर लेना, क्वेरी मिल जाएगा। अब वैसे मैंने अपने नाम पे यहाँ पे टैप किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ खास चीज़ें नहीं है, सिर्फ मेरा नाम दिखा रहा है, क्लाइंट आईडी वगैरह है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। हालांकि मैं क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए मेरा एक सेपरेट ईमेल आईडी है, वो इसमें मैंने रजिस्टर नहीं किया, बाद में मैं उसे कर लूँगा। फंड्स रिलेटेड है तो अभी वहाँ पर मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है। सेटिंग्स वगैरह में अगर एक बार देख लोगे तो इसमें डार्क थीम भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। डार्क थीम आपका कुछ ऐसा दिखेगा जो कि अच्छा है, ये भी कोई मतलब रात के लिए ठीक है, थोड़ा सा आई रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, ठीक है। प्लस ट्रेडिंग व्यू, चार्ट IQ, वो सब तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, सब सारा कुछ उसमें होता ही होता है। एंड इसके अलावा जैसे अगर आप कोई चीज़ अगर कोई सेटिंग्स आपसे मिसमैनेज हो गई तो आप रीसेट सेटिंग करके पूरा एक बार रीसेट भी कर सकते हो, सारा कुछ एक बार में रीसेट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई जो कि ठीक नहीं हो रही तो यहाँ से आप कर भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नोटिफिकेशंस अगर आपको ऑन ऑफ करने तो यहाँ से कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं बेसिक जो सेटिंग्स में चेंजेस होते हैं वो सब कर सकते हो। निफ्टी 50 का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन देखना है कि नहीं देखना, तो ये सारी चीज़ें भी, बायोमेट्रिक लगाना है कि नहीं लगाना है, तो ये एज़ पर योर प्रेफरेंस है, जो भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। विड्रॉल की हमने बात कर ली, पेन की बात कर ली, AMC की बात कर ली, और जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ब्रोकरेज चार्जेस एज सिंपल एज दैट, सबको पता है, यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं है, सॉरी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पे ब्रोकरेज हमारा यहाँ पे लगता है, ठीक है। 20 रुपये पर ऑर्डर हमें यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि मतलब इस प्लेटफॉर्म का जी। तो जो ब्रोकरेज चार्जेस का हम इसका डिस्कशन कर रहे थे, तो ये आप देख सकते हो 0 रुपये डिलीवरी के लिए है, जो कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में कॉमन है। 20 रुपये लगता है अपना इंट्राडे पे, 20 रुपये लगता है ऑप्शन पे, 20 रुपये लगता है फ्यूचर्स पे। हाँ, इंट्राडे में 20 रुपये या 0.03%, विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम होगा वो लगेगा। आप कोई एक क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ही कम वॉल्यूम हो गया, बहुत ही कम अपना टर्नओवर हो गया, तो उसके हिसाब से 0.03% जो आएगा वो लग जाएगा, 20 रुपये नहीं लगेगा। ऑप्शंस में फ्लैट 20 लगेगा ही लगेगा, और टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। 1 रुपये का ऑप्शन बाय करो या फिर 1000 रुपये का, ठीक है।
आपको मतलब ₹1 इंटू लॉट साइज़, उस हिसाब से जो बाय करो वो, या फिर 1000 इंटू लॉट साइज़ जो भी बाय करो ₹20 ही देना पड़ेगा। फ्यूचर्स में भी यही सीन है, इक्विटी जैसा ही ₹20 या फिर 0.03% पर एग्जीक्यूटेड और विच एवर इज़ लोअर एज़ पर द टर्नओवर। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह का कोई चार्जेस नहीं लगता है इसमें। ठीक है, एडमिन स्क्वायर ऑफ चार्जेस वगैरह अगर देखना है तो एडमिन स्क्वायर ऑफ चार्जेस आपके ₹50 लगेंगे। ठीक है, डीमैट डेबिट चार्जेस ₹7 वगैरह है। तो ये सब यहाँ पे इनके बेसिक कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। अब देखो, प्लेज रिक्वेस्ट अनप्लेज रिक्वेस्ट यही हमने देखा था, यहाँ पे 000 है, कोई चार्जेस नहीं है, गेटवे चार्जेस 0 है। राइट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बचता है फॉर डिस्कशन वो डीपी चार्जेस है। तो डीपी चार्जेस एक बार और देख लेते हैं कहाँ पे है। सो गाइस, ये इनके डीपी चार्जेस हैं, आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे जो डीपी चार्जेस हमारे लगते थे वो लगते थे ₹10 प्लस 5.55, उस पर 18% GST, मतलब 5.5 यहाँ पे जो है CDSL चार्जेस है 5.5 और ₹18 GST। तो पहले ये सीन था, लेकिन जो 5 अगस्त 2021 के बाद से जो इन्होंने डीपी चार्जेस है उसको घटा के ₹7 प्लस 5.5 प्लस 18%, यानी कि टोटल 12.5 प्लस इस पर 18% GST। ठीक है, ये जो भी होगा वो उस पर आपको डीमैट लगेगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, डीपी चार्जेस जो होते हैं जब हम शेयर्स को सेल करते हैं तब लगता है। ठीक है, तो डीपी चार्जेस के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। एंड इसके अलावा जैसे कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हो तो या तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करना, या वीडियो पे नीचे कमेंट डाउन करना, तो मैं भी वहाँ पे अगर हेल्प करूँ आपको बता दूंगा अगर मैंने वीडियो पे वो चीज़ कवर नहीं कर पाई होगी। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। जो आप कुछ मिस आउट कर रहे हो या फिर कुछ और जानना है तो कमेंट डाउन एंड आई विल इन्फॉर्म यू। तो गाइज़, ये जो वीडियो था ये इस एप्लीकेशन के बारे में था। और एप्लीकेशन ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। राइट, इसका मतलब ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म भी आप वेब प्लेटफॉर्म देखोगे तो वो भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, रिफर एंड अर्न वगैरह करोगे तो 20% ऑफ द ब्रोकरेज, अगर कोई खाता खुला के आपके थ्रू ट्रेड करना शुरू करता है तो वो सब मिल जाएगा। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस वीडियो में इसके बारे में कवर कर दी। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी जो आपको स्टिल डाउट होगा या कुछ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं उस पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड बाकी इसके बारे में आपको कोई भी चीज़ जानना है तो आप इनके सपोर्ट पे भी बात कर सकते हो ज़्यादा डिटेल्स में। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू वुड लाइक दिस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल गाइस, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।